चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या, कल फैसले का दिन। आईसीसी की मीटिंग में ब्रेक थ्रू मुतवक्के। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। इंडिया ने पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पर नए फॉर्मूले का मुतालिबा तस्लीम कर लिया। पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान हाइब्रिड मॉडल पर इत्तफाक। आईसीसी की ब्रॉडकास्टर्स को पाक भारत दुबई में कराने की यकीन दहानी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मैचेस पीसीबी की तजवीज़ करदा फॉर्मूले पर होंगे। भारत अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान टीम भारत में शेड्यूल कोई मैच नहीं खेलेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बुशारा समेत पीटीआई के 5 रहनुमा रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर। अदालत ने 5 पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। पुलिस के 5 अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत की 500 मीटर की हदूद में किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। उमर अयूब का कहना है कि पुलिस ने हमें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। पेशावर हाई कोर्ट का जमानत का ऑर्डर भी मौजूद है। पुलिस के पास अदालत में कोई जवाब नहीं था। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के न आने पर वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वकील उस्मान कुल ने दलाल दिए। कोर्ट बुशरा बीबी के प्लीडर जेल के बाहर मौजूद हैं, इन्हें अदालत आने की इजाज़त दी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी अदालत में मौजूद होंगी तो ही प्लीडर की हाजिरी मांग हो सकती है। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 हो गई। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इस्लामाबाद में 76 और पंजाब में 99 मुकदमात दर्ज हैं। नैब में बानी पीटीआई के 3 मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील ज़ेर-ए-इल्तिवा है। बानी पीटीआई पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एहतजाज के तनाजुर में भी मुकदमा दर्ज हुए। उनकी हमशीरा नौरीन न्याजी की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। भागने वाली खातून नहीं, डी चौक में मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। समझ नहीं आ रहा कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सदा में गुफ्तगू। कहा कि हलाकतों की वजह से तकलीफ में थी। बानी पीटीआई के मुफाद के लिए निकलने वालों को तनहा नहीं छोड़ सकती। डी चौक में रात 12:30 बजे तक रही। इलाका जबरदस्ती खाली कराया गया। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद धरने में जाबहक कारकुन ताजुद्दीन के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज़ नज़रअंदाज। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नाम शामिल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में कलीम अरशद, फरहाद जमशेद और इनामुल्लाह खान शामिल। वकला में जुनैद अनवर, मुदस्सिर अमीर और औरंगजेब शामिल। एडवोकेट जवाद, एहसानुल्लाह, सलाहुद्दीन और सादिक अली के नामों पर भी मुशावरत। दूसरे इजलास में सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल कमीशन इजलास मुआखिर करने के लिए 2 खुतूत सामने आए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुतूत में रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जस्टिस मंसूर साहब, आवाम का एतमाद मजरूह होने का आपको ख्याल नहीं आया? सेलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मुकाम को ज़ेब नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर लिखा, मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में एक खदशे का इजहार फरमाया। इन्हें खदशा है कि इनके खत के मंदरुजात पर अमल ना हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद। मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इनकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह है। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा,
एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वक़ार को पामाल करने वाले हैं। अदालतों से भागना नहीं चाहिए, अदालतों से लड़ना नहीं चाहिए, अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान साहब का अगर ये उनका माइंड सेट है कि जी कि जज साहिबान भी उनके कहने पे चले, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके कहने पे चले, मुल्क के सियासतदान भी उनके कहने पे चले, पीटीआई का माइंड सेट जो है वो बहुत ही वो जैसे डिक्टेटर का दिमाग होता है वो है। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी चाहिए, उन्हें अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। बानी पीटीआई चाहते हैं जज उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करें। हमने अदालतों का सामना किया, भागे नहीं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जजेस किसी के कहने पर नहीं, आइन के मुताबिक चलते हैं। अदालतों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। पीटीआई का माइंडसेट आमिराना है। केपी में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। मगरिब के बाद पुलिस नजर नहीं आती। उधर कराची की एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन के खिलाफ असासाजात रेफरेंस वापस चेयरमैन ऐप को भेजने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात को पकड़ें। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामानी हो और ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे। आइन के दायरे में कानून का निफाज करना है तो हम सब साथ देने के लिए तैयार हैं। नहीं चाहते कि हम इस्लामाबाद की तरफ आए, मगर अगर मजबूर किया जाएगा तो फिर लेकिन फिर जब मानेंगे तो फिर बाद खराब ये विसियार वो कहते हैं कि 100 प्याज और 100 जूते। जमीयतुल उलमा इस्लाम ने मदारिस बिल पर हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है हुकूमत को दीनी मदारिस का बिल हर सूरत मंजूर करना होगा। 8 दिसंबर तक बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हम मजहबी लोग हैं, नहीं चाहते कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। मुल्क भी इस चीज का मुतामिल नहीं है। फॉर्मेशन कमांडर्स का इस्लामाबाद में फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि प्रोपेगेंडा बासियासी अनासर के मज़मूम अज़ाम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। ज़ाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए। सियासी और माली फवाद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। शहदाए पाक फौज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले एहलकारों को खैराज अक़ीदत पेश करते हैं। फोरम का बलोचिस्तान में दहशतगर्दों सहूलतकारों को बेअसर करने का आज़म। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के बेदरग इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आम शहरियों की गिरफ्तारी के केस में पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी ऐसा हो रहा है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अब इस्लामाबाद में ये हो रहा है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। अदालत ने F10 से गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मरकजी दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत मौखर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला नहीं होता समाअत मुलतवी की जाए। आईनी बेंच ने 9 दिसंबर को इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी हैं। सीरिया से मागला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। निजी होटल के वकील ने दलाइल दिए।
अदालत के हुक्म पर हमारे रेस्टोरेंट को गिराया गया। मागला हिल्स में अब भी 134 के करीब होटल, रेस्टोरेंट्स और पथारे मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क किए, आप कहते हैं खुद खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मागला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सीडीए अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है। वकील म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि मागला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि बात मागला हिल्स की होती है, आप सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद क्लब चले जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा के हुदूद में मागला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते, नारान जाकर देखें वहाँ क्या हाल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स 1063 पॉइंट्स से इजाफे से 1,09,301 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,08,864 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बैंक थोड़ा सा हौसला रखे, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। हुकूमत निजी शोबे को आगे लाना चाहती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, तमाम बैंक दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दें। मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। मुल्क की माईशत इस्तेकाम की जानिब गामज़न है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सार्फिन आज से SMS या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सर्फ करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। सूबाई सेक्रेटरी एनर्जी की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरीम नवाज का कहना है कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स का वक्त 10 बजे तक करने पर इजहार नाराजगी। अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तिफसार। एडवोकेट जनरल ने कहा कि आज लाहौर में सूरज ऐसे ही चमक रहा है जैसे इस्लामाबाद में चमकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमें इसे ज़ाया नहीं करना, ये ना हो कि स्मॉग वापस आ जाए। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप्स और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। मोटरसाइकिल और छोटे लोडर्स स्मॉग की खास वजह बनते हैं। अफसरान को समझना होगा कि स्मॉग बहुत अहम मामला है। अदालत की LDA को सड़कों पर रेडी लगाने वालों के हवाले से पॉलिसी लाने की हिदायत। कहा, सड़कों पर ठेले लगाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। ठेलों के लिए अलग से जगह मख्तस होनी चाहिए। अदालत ने स्मॉग तदारुक केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का प्लास्टिक प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल के प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्री को नोटिस। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि प्लास्टिक आलूदगी हमारे माहौल और इंसानी सेहत के लिए एक संगीन खतरा है। आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी के नफाज को यकीनी बनाएंगे। MKM को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बड़ा रिलीफ। फारूक सत्तार और आदिल अस्करी के खिलाफ दायर इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद कर दी गई। फारूक सत्तार की कामयाबी को PTI रहनुमा आफ्ताब जहांगीर ने चैलेंज किया था। आदिल अस्करी के खिलाफ PTI की फौजिया सिद्दीकी ने पिटीशन दायर की थी। कराची की तबाही की जिम्मेदार MQM है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कराची का अमन किसने तबाह किया। सिंध के वजीर सईद गनी का कहना है कि PTI के दौर में K4 पर काम रुक गया। KMC और दीगर इदारे किसने तबाह किए? एक इदारे को तबाह करके कहते हैं कि ठीक नहीं है इदारे। मुलाजमीन की रिटायरमेंट का पैसा कहाँ चला गया?
सदर आसिफ अली जरदारी का मेजर शबीर शरीफ शहीद को खराज अक़ीदत। कहा कि मेजर शबीर शरीफ शहीद ने 1971 में दुश्मन का जवाब मर्दी से मुकाबला किया। पाक फौज के बहादुर अफसरान पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर ने मादर वतन की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया। ताकत के नशे में चूर अपनी अददी बरतरी के बावजूद दुश्मन मेजर शबीर शरीफ शहीद की मौसम मुदाफ़त का मुकाबला न कर सका। मुझ समेत पूरी कौम को मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मेजर शबीर शरीफ शहीद का धरती की हिफाजत का जज्बा बेमिसाल है। कौम दिफा वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 माह की बजाय 3 माह में बनेगा। वज़ीर दाखिला ने सीडीए को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से दारुल हुकूमत में ट्रैफिक के बरसों पुराने मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएंगे।